हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल वी साल स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं आज का करंट अफेयर। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो क्या है, गुजरात सीएम विजय रूपानी ई लॉन्च एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम। जो गुजरात के मुख्यमंत्री है उन्होंने एक कृषि विविधीकरण योजना का ई लॉन्च किया है। कौन सी है योजना? एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम। इस स्कीम के तहत क्या होगा कि जो वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं, जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं, उनको क्या है, कृषि को टिकाऊ और लाभदायक बनाने के उद्देश्य से इस स्कीम को लाया गया है। ठीक है, इस स्कीम को क्या है 2021 में शुरू किया गया है। इस योजना से 14 आदिवासी जिलों को लाभ मिलेगा। ठीक है, और क्या होगा कि इसमें सरकार ने 31 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसमें वो क्या करेगी, हर आदिवासी को 45 किलो क्या देगी, यूरिया देगी, 50 केजी क्या देगी, एनपीके देगी, और 50 केजी अमोनियम सल्फेट वो उन्हें मुहैया करवाएगी। ठीक है, ऐसा उन्होंने वादा किया है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स गुजरात के बारे में क्या है कि जो गुजरात का जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, विजय रूपानी है, और वहाँ के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। ठीक है, ये बात आपको जरूर याद रखनी है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सेकंड न्यूज है कि न्यूजीलैंड क्राउंड फर्स्ट आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। क्या है कि जो न्यूजीलैंड ने पहली आईसीसी जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हुई है उसका ताज पहना है। ठीक है, इसमें क्या है कि उन्होंने 139 का स्कोर कर 139 का जो उनका लक्ष्य था, टारगेट था, और उन्होंने भारत को हरा दिया और 8 विकेट उन्होंने ली। कितनी? 8 विकेट उन्होंने ली। और ये मैच कब हुआ? ये 23 जून को हुआ था। 23 जून को ये मैच हुआ था और ये मैच 5 दिन चलना था, लेकिन बारिश की वजह से ये मैच 6 दिन चला। और इसमें क्या है कि जो काइल जेमिसन थे वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे। ठीक है, काइल जेमिसन क्या रहे? प्लेयर ऑफ द मैच रहे। इसके बाद इसके बारे में कुछ और बातें। इसमें केन विलियमसन है न्यूजीलैंड के, वो प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे। इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले ईस्ट पे कौन आया है? न्यूजीलैंड आई है, सेकंड इंडिया है और थर्ड ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, द फाइनल मैच वॉज प्लेड एट एगेस बाउल साउथम्पटन इंग्लैंड। यहां पर ये क्या है, इसका फाइनल मैच खेला गया है। ठीक है, और जो नेक्स्ट चैंपियनशिप होगी वो कब होगी? विल बी हेल्ड बिटवीन 2021 और 2023। 2021 और 2023 के बीच में नेक्स्ट चैंपियनशिप होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड फर्स्ट एवर जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट इन असम। क्या है कि जो भारत का जो पहला, मतलब भारत नहीं, दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर असम में लगाया गया है। इसका पौधा केरल में तैयार किया गया था और ये पौधा नॉर्थ ईस्ट एरिया में लगाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो क्या है, बहुत ही ठंडी है, तो वो इसलिए वहाँ पर वो पनप सकता है। लेकिन जो प्राकृतिक रबर होता है वो बहुत ही गर्म होता है, इसलिए वो वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाले ठंडे एरिया में वो पनप नहीं पाता था। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है असम के बारे में। जो असम का जो चीफ मिनिस्टर है वो क्या है? हिमंता बिस्वा शर्मा है, और जो वहाँ के गवर्नर है वो कौन है? जगदीश मुखी वहां के गवर्नर है। नेक्स्ट वन इज एसबीआई जनरल इंश्योरेंस एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टाई अप फॉर बैंक इंश्योरेंस। इसमें क्या है कि बैंक इंश्योरेंस के लिए एसबीआई जनरल और इंश्योरेंस और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक समझौता हुआ है, उन्होंने एक एग्रीमेंट पर साइन किया है। इस रणनीति में क्या होगा कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस बैंक के ग्राहकों को व्यक्तिगत दुर्घटना, घर, मोटर और यात्रा जैसे बीमा उत्पादकों के साथ साथ संपत्ति, समुद्र और इंजीनियरिंग बीमा जैसे बीमा उत्पादकों की वाणिज्यिक लाइन की पेशकश करेगा। ठीक है, और बैंक इंश्योरेंस होता क्या है? ये क्या है, एक बीमा कंपनी और बैंक के बीच एक सहयोग होता है, जिसमें जो बीमा उत्पादक है वो बैंक ग्राहकों को क्या देगा, बैंक ग्राहकों को कुछ बेचेगा और इससे बैंक को भी फायदा होगा और बैंक को जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको भी क्या इस तरह फायदा होगा।
इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कहाँ क्या क्या है देखो। जो IDFC फर्स्ट बैंक जो MD एंड CEO है वो कौन है, विद्यानाथन। और इंडिया IDFC फर्स्ट बैंक हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर क्या है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और SBI जनरल इंश्योरेंस MD एंड CEO कौन है, प्रकाश चंद्रा कांडपाल। और SBI जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो भी कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। और SBI जनरल इंश्योरेंस टैगलाइन क्या है, सुरक्षा और भरोसा दोनों। नेक्स्ट वन इज निकोल पसीनियान इलेक्टेड एज अर्मेनिया प्राइम मिनिस्टर। इनको अर्मेनिया का क्या है, नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। कैपिटल ऑफ अर्मेनिया येरवान। और यहाँ की करेंसी क्या है, अर्मेनिया द्राम। नेक्स्ट देखो, ओडिशा CM लॉन्च आशीर्वाद फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ कोविड ऑर्फन्स। मतलब उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है कि उन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने, ठीक है। इसके तहत क्या होगा कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने जो नवीन पटनायक हैं उन्होंने कोविड अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए और उनके स्वास्थ्य रखरखाव जैसी नई योजनाओं की घोषणा की है। इसमें क्या है, उनके माता पिता की मृत्यु के बाद क्या होगा कि जो भी उन बच्चों की जिम्मेदारी लेगा, परिवार का सदस्य होगा, उसके खाते में हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। और क्या है कि ये स्कीम कब से लागू हुई है, ये 1 अप्रैल के बाद, जो भी 1 अप्रैल 2020 के बाद कोविड की वजह से जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है वहां पर ये स्कीम लागू होती है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर कौन है, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। और वहां के गवर्नर कौन है, गणेश लाल। देखो NTPC विंस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉयज अमंग नेशन बिल्डर 2021। इसमें क्या है कि इसको मान्यता दी गई है, किसके द्वारा, ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा इसको मान्यता दी गई है, क्योंकि वो 15 वर्ष से उसके साथ लगातार काम कर रहा है। और इसकी रैंक पिछले साल तो थी 47, लेकिन अब की बार इसकी रैंक क्या हो चुकी है, 38 हो चुकी है, ठीक है। अब आगे देखो, हर्षवर्धन क्या है, हर्षवर्धन यूनिवर्स माई जॉय एंड सोरो एज ए मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड। जो हर्षवर्धन ने है उन्होंने माई जॉर्ज एंड सरोज एज नामक एक पुस्तक लिखी है। और इसको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जो वहां के जो सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने हर्षवर्धन ने कृष्ण सक्सेना की पुस्तक माई जॉर्ज एंड सरोज एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड का अनावरण किया है। यह भारतीय मातृत्व की सर्वोत्तम परंपरा में एक मां की बहादुरी और सहनशक्ति का प्रतीक है। इस पुस्तक में बहुत सारी अच्छी तस्वीरें दी गई हैं और कुछ श्वेत श्याम तस्वीरें भी शामिल हैं, जिसमें क्या है, ऐतिहासिक जो पिछली जो बातें हैं उनका महत्व है। इसमें क्या है, सार्वजनिक व्यक्तित्व के बारे में भी है और घरेलू काम और उस टाइम के जो पेशेवर थे उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। इंडियाज ऑफिशियल ओलंपिक थीम साउंड लक्ष्य तेरा सामने है रिलीज्ड। क्या है कि जो ये जो गीत है ये लॉन्च किया गया है, जो अब लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। ये टोक्यो खेलों से पहले भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत लॉन्च किया गया था, जिसको मोहित चौहान ने गाया है, ठीक है। यह खेल कब से शुरू हो रहे हैं, 23 जुलाई से शुरू ये खेल हो रहे हैं और अब तक 100 से ज्यादा भारतीयों ने इस प्रतियोगिता का हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट कौन है, नारायण रामाचंद्रन। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फाउंडेड कब बनी थी, ये 1927 में ये बन चुकी थी, ठीक है। अब आगे देखो, कोटक महिंद्रा बैंक लॉन्च पे यूर कॉन्टैक्ट सर्विस। क्या है कि जो कोटक महिंद्रा ने, जो बैंक ने कुछ एक स्कीम लॉन्च की है
मतलब एक ऐप लॉन्च किया है, पे योर कॉन्टैक्ट। इसमें क्या है कि आप कोई भी पेमेंट अपने किसी भी नंबर पर, मतलब किसी भी नंबर पर भेज सकते हो जिसको आपको भेजनी है। आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, घरेलू उत्पाद या घरेलू कुछ चीजें लानी है वहां पर यूज कर सकते हो, पड़ोस की दुकान पर यूज कर सकते हो, किसी भी शॉप पर, केमिस्ट की शॉप पर, हर जगह आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। ये जो कोटक महिंद्रा बैंक है वो एस्टेब्लिश कब हुआ था? 2003 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है मुंबई के अंदर है। और इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। इसकी जो टैगलाइन है कोटक महिंद्रा बैंक की वो क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल। और एक क्वेश्चन है, जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसके एमडी एंड सीईओ कौन है? ये क्वेश्चन आपको करना है, आप कमेंट में इसका जवाब जरूर देना। ठीक है, कल मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। ठीक है। अगर आपको वीडियो मेरी लाइक अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।